मैं आपके सामने लेकर के आया हूं दोस्तों पीसीएस और यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस है, और उसमें से कुछ चुनिंदे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मेरे काफी फेवरेट्स रहे हैं और वो आपकी मजा आने वाला है। तो मैं दोस्तों आपको जो बेसिकली मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ उसमें से एक तो रहेगा इकोनॉमिक्स, और दूसरा सब्जेक्ट ग्रुप में जो आता है वह है आपका पॉलिटी। तो मैं आपको इन दो सब्जेक्ट में बेसिकली बहुत बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर करूंगा। इसके लिए आपको कहीं भी किसी भी तरह से कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फिर आपको वो चीज मिलता चला जाएगा। चलिए अब कुछ बातें हम इसमें देख लेते हैं कि थोड़े से बस 2 मिनट का है। आप बता देना चाहता हूँ कि आखिर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में क्या क्या पढ़ा जाता है, आइए, ताकि उसके आप पीसीएस और आराम से यूपीएससी की तैयारी ठीक ठाक ढंग से कर सकेंगे। देखिए, ये इकोनॉमिक्स जो है बड़ा ही अब्रॉड चीज है, बहुत बड़ी चीजें हैं। तो उसमें से क्या क्या आपको बेसिकली पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए वो देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या होता है, आप इसमें बात करेंगे डिवैल्यूएशन की। डिवैल्यूएशन क्या होता है, इसमें और बातें, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो इसमें आरआर क्या होता है, आरआरआर क्या होता है, इससे बहुत सारी बातें हैं सर। एसडीआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बहुत सारी बातें हैं। हम लोग सब इसको सीआरआर क्या होता है, ये बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे जब हम लोग शुरू करेंगे। तो अब मैं जल्दी से हूँ इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आइए पॉलिटी बात करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है यूपीएससी और पीसीएस के लिए। चलिए, हाँ, पॉलिटिक्स जो सब्जेक्ट सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यूपीएससी और पीसीएस के लिए, एकदम फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ से ना जाने कितने चीजें पूछी जाती है। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना क्या होता है। प्रस्तावना जिसे हम स्कूल में 5 मिनट में बोल के खत्म कर देते हैं, यह प्रस्तावना बेसिकली कम से कम 10 घंटे के लेक्चर में खत्म होता है। आप इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, न्याय की बात करते हैं, आप इसमें स्वतंत्रता की बात करते हैं, और आप मैन्यूअल बहुत सारी चीजों की एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। और प्रस्तावना ही हमें बताता है कि हमारा संविधान का निचोड़ क्या है और संविधान में क्या क्या बातें बताई गई, आप प्रस्तावना पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों हैरत की बात यह होती है कि हम पिछले 10 सालों तक या 12-13 सालों से स्कूलिंग में पढ़ते आते हैं प्रस्तावना को, उसके बाद ही प्रस्तावना ठीक से याद भी नहीं रह पाता, और याद कर भी लेते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। उसमें एक एक वर्ड बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज है। पंथ निरपेक्षता क्या होता है, और बात करें हम लोग तो अभिव्यक्ति विचारों की स्वतंत्रता क्या होता है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और इससे ज्यादा हम लोग और सी बातचीत करेंगे। एक बार फिर से मैं स्मार्ट इन्फॉर्मेशन पटना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।